हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही अहम खबर शेयर करेंगे। जितने भी हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, वो चाहे पाकिस्तान है, इंडिया से है, बांग्लादेश से हैं, तो ये खबर उनके लिए बहुत ही अहम है। खबर ये है कि अगर कंपनी अकामा और खरूज ओहदा कैंसिल कर दे, खरूज ओहदा यानी छुट्टी कैंसिल कर दे, तो वाजिबात कैसे हासिल करें, यानी जो हिसाब किताब बनता होगा, मुमकिन आप 10 साल से उस कंपनी में हो, 12 साल में हो, 5 साल से, तो आपका जो हिसाब बनता होगा वो किस तरह आप उससे लेके, क्योंकि हिसाब तो तब मिलता है ना जब आप खरूज पे जाते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। एक शख्स ने जवाजा से पूछा कि 2 साल पहले एग्जिटरी एंट्री यानी छुट्टी पे अपने मुल्क गया था, मगर वक्त पर ना आने के वजह से कंपनी की जानिब से अकामा और एग्जिटरी एंट्री कैंसिल करा दी गई है। अब मसला ये है कि मुझे 3 साल की ब्लैक लिस्ट का सामना है, जबकि कंपनी के ज़िम्मे मेरे 12 बरस के हकूक़ हैं, वो किस तरह वसूल किए जा सकते हैं। सवाल के हवाले से जवाज़त का कहना था कि वाजिबात की वसूली के लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत का मुतल्लिका शोबा, जो कफ़ील और कारकुन या कंपनी और कारकुन के माबैन तनाज़ात के हल करने के लिए कायम किया गया है। वजारत अफरादी क़ुव्वत के कानून में कंपनी और कारकुन के माबैन तनाज़ात का फ़ैसला करने के लिए बाकायदा शोबा कायम है, जहाँ आजिर व अजीर यानी कंपनी और कारकुन के माबैन इख्तलाफात को बेहतर तौर पर हल किया जाता है। वजारत अफरादी क़ुव्वत का मुतल्लिका शोबा, जिसे अरबी में तस्वीया खलाफात अमालिया कहा जाता है, में इस हवाले से ऑनलाइन भी दरख्वास्त दी जा सकती है, जिसमें तमाम हालात का तफसीली तौर पर ज़िक्र किया जाए। दरख्वास्त के हमरा अपना अकामा की कापी, अकामा नंबर, कंपनी में मुलाजमत का दुरानिया, मुलाजमत का मुआहदा यानी जॉब कंट्रैक्ट, और जब से कंपनी में खिदमात अंजाम दी और आखिरी तारीख तक यानी जब खरूज ओहदा पर गए थे तब तक की वो मालूमात आपको लिखनी होगी। कानून के मुताबिक कंपनी या कफ़ील इस बात का पाबंद है कि वो मुआहदे के मुताबिक सालाना तातीलात की तनख्वाह भी अदा करे, यानी जो मुआहदे पे लिखा होता है उसके साथ ही उसकी तनख्वाह वगैरह भी अदा करे, अगर मुलाजमत करते हुए 5 बरस से ज़्यादा हो चुके हों। वजारत अफरादी क़ुव्वत के कानून मुलाजमत के तहत कंपनी या कफ़ील की ज़िम्मेदारी होती है कि वो कारकुन के वाजिबात वक़्त पर अदा करें। वाजिबात कारकुन की मुस्तकिल वतन रवानगी से कबल अदा करने लाजमी है। बसूरत दीगर कारकुन का ये हक़ है कि वो वजारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ैली इदारे से रजू करके अपना केस वहाँ दर्ज करा सके। ऐसे अफराद जिनके वाजिबात कंपनी के ज़िम्मे वाजिब अलहदा हों, वो अपने मुल्क के सफारतखाने या कौंसलेट से भी तावन हासिल कर सकते हैं, जहाँ वेलफेयर का शोबा मौजूद है। मतलब कि जिनके अभी वाजिबात बाकी हैं, तो वो अपने सफारतखाने या कौंसलेट से भी तावन हासिल कर सकते हैं, जहाँ वेलफेयर का शोबा मौजूद हो। दरख्वास्त में इस अमर की निशानदेही कर दी जाए कि कंपनी की जानिब से बगैर इतला दिए अकामा कैंसिल कराने के बाद खरज उल अमयत की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से 3 बरस के लिए पाबंदी हो गई है। ठीक है जी, तो ख़बर उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। बहुत सारे भाई होते हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो मतलब अपने कारकुन को भेजती हैं छुट्टियों पे, बाद में बीमार बंदा हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, और बाद में फिर वो क्या करते हैं, छुट्टी बढ़ाने का बोलते हैं और छुट्टी बढ़ाते भी नहीं है। फिर वो बजाय उसकी छुट्टी भी एक किस्म की कैंसिल कर देते हैं और अकामा भी कैंसिल कर देते हैं, ताकि इसका जितना हिसाब वगैरह होगा उस हिसाब से बचा जा सके। तो अगर आपकी कंपनी या कफ़ील इस तरह करता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।